नाटक स्कंदगुप्त चौथा अंक पांचवा दृश्य। विहार के समीप चतुष्पथ थे। एक और ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए, दूसरी ओर उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता। दंडनायक का प्रवेश। दंडनायक, नागरिक गण, यह समय अंतर विग्रह का नहीं है। देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर झगड़ते हो। ब्राह्मण, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार के विताड़ित हूण इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए हैं। इन गुप्त शत्रुओं को कृतज्ञता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रमण, ठीक है। गंगा, यमुना और सरयू के तट पर गड़े हुए यज्ञयूप सद्धर्मियों की छाती में ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निस्सहाय थे, क्या करते। विधर्मी विदेशी की शरण में भी यदि प्राण बच जाए और धर्म की रक्षा हो। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं। उन्हीं के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हमी से अवैध सेवा लेना चाहें तो हमारे कष्टों को ना हटावें, तो हमें उनकी सीमा से बाहर जाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण, ब्राह्मणों को इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्व नियंता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणों के नीचे नहीं बैठेगी। आज यहाँ बलि होगी, हमारे धर्माचरण में स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। श्रमण, निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है ब्राह्मण। तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था। उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ था। क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्बूद्वीप ने उस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल के समक्ष हार स्वीकार की। तुम हमारे धर्म पर अत्याचार करना चाहते हो, यह नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपाशा हम अपने रुधिर से शांत करेंगे, अपने खून से शांत करेंगे। धातुसेन प्रवेश करता है। अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। उपनिषदों के नेति नेति ने से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यमा प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ। व्यक्ति रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है। वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों। दंडनायक, देखो, यदि ये हठी लोग तुम्हारे कुछ समझाने से मान जाएं, अन्यथा यहाँ बलि ना होने दूंगा। ब्राह्मण, क्यों नहीं होने दोगे। अधार्मिक शासक, क्यों नहीं होने दोगे। आज गुप्त कुचक्रों ने गुप्त साम्राज्य शिथिल है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं जो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके, जो धर्माचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वियों की रक्षा में नियुक्त करे। आ धर्मदेव, तुम कहाँ हो। धातुसेन, सप्त सिंधु प्रदेश नृशंसूर्णों के पदाक्रांत है। जाति भीत और त्रस्त है और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन कराने वाला राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया। आपने इसे विचारा है। क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं। क्यों एक वर्ण के लोग दूसरों की अर्थकरी वृत्तियां ग्रहण करने लगे हैं। लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया। दक्षिणा की योग्यता से स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे। कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जनसाधारण की संपत्ति नहीं। धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसीलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ और धर्म गौण। जो पारस्य देश की मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक गौ निष्क्रिय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता हुई। धर्म इतना निर्बल है कि वह पाशव बल के द्वारा सुरक्षित होगा। ब्राह्मण, तुम कौन हो। मूर्ख उपदेशक, हट जाओ। तुम नास्तिक प्रच्छन्न बौद्ध, तुमको क्या अधिकार है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो। धातुसेन, ब्राह्मण क्यों महान है। इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति है। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निशस्त्र होकर जाते हैं और वे तपस्वी ऋतु और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए साय प्रातः अभिलाषा में भगवान से प्रार्थना करते थे। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं जिन्होंने अनेक यज्ञ को एक बार ही बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तनों को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान की जो वेदों के द्वारा हमें मिला है प्रस्तार करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कीर्ति,
धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा ना होता तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ ना कुछ प्राचीन असत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार निवृत्त होते रहे हैं और होंगे। हम लोगों को हठ धर्मिता से उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह ना फेरना चाहिए। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं। आओ हम दोनों के विचार के फूलों से दूध दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। बहुत से लोग ठीक तो है, हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और आतताइयों को देखकर घर में घुस जाते हैं। हूणों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते? दंडनायक: यही तो बात है नागरिक। प्रख्यात कीर्ति: मैं इस विहार का आचार्य हूँ और मेरी सम्मति धार्मिक झगड़ों में बौद्धों को माननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि भगवान ने प्राणी मात्र को बराबर बनाया है और जीव रक्षा इसीलिए धर्म है, किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे तो हत्या की संख्या बढ़ेगी ही। अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आए और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा। आइए, कौन आता है? किस बोधिसत्व होने की इच्छा है? बोधों में से कोई नहीं हिलता। प्रख्यात कीर्ति हंसकर: यही आपका धर्मोन्नत है? एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण की दुदुम्बी बजाना, यही आपकी करुणा की सीमा है? जाइए, घर लौट जाइए। आओ रक्त पिपासु धार्मिक, लो मेरा उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। और सिर झुका लेता है। ब्राह्मण तलवार फेंककर: धन्य हो महाश्रमण, मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे धार्मिक भी इसी संग में हैं। मैं बलि नहीं करूंगा। जनता में जय जयकार और सब धीरे धीरे चले जाते हैं। छठा दृश्य: पथ में विजया और मातृगुप्त। विजया: नहीं कविवर, ऐसा नहीं। मातृगुप्त: कौन? विजया: विजया: आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। सुकवि शिरोमणि गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े। एक बार वह उद्बोध गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाएं। मातृगुप्त: कौन? विजया: विजया: हाँ मातृगुप्त। एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में काश्मीर मंडल दे दिया था, आज तुम उसी सम्राट को खोजते हो। एक नहीं, ऐसे सहस्त्र स्कंदगुप्त, ऐसे सहस्त्रों देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाए। सुना दो वह संगीत जिससे पहाड़ हिल जाए, समुद्र कांप कर रह जाए। अंगड़ाइयाँ लेकर मुचकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे, लोगों को जमा करेंगे। मातृगुप्त: वीर बाले, तुम धन्य हो। आज से मैं यही करूँगा। देखकर वह लो, चक्रपालित आ रहा है। चक्रपालित का प्रवेश। चक्रपालित: लक्ष्मी की लीला, कमल के पत्तों पर जल बिंदु, आकाश से मेघ समारोह, अरे इनसे भी शुद्र निहार कणिकाओं की प्रभात लीला। मनुष्य की अदृष्ट लिपि वैसी ही है जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली की वर्णमाला, एक क्षण में प्रज्वलित दूसरे क्षण में विलीन होने वाली। भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। मातृगुप्त: बंधु चक्रपालित। चक्रपालित: कौन? मातृगुप्त। भीम वर्मा अचानक प्रवेश करता है। कहाँ है मेरा भाई, मेरे हृदय का बल, भुजाओं का तेज, वसुंधरा का श्रृंगार, वीरता का वर्ण्य बंधु, मालव मुकुट आर्य बंधु वर्मा। प्रख्यात कीर्ति और श्रमण का प्रवेश। प्रख्यात कीर्ति: सब पागल, लूटे गए से अनाथ और आश्रयहीन यही तो है। आर्य राष्ट्र से कुचले हुए अंकुर, भग्न साम्राज्य पोत के टूटे हुए पटरे और पतवार, ऐसे वीर हृदय, ऐसे उदार। मातृगुप्त: तुम कौन हो? प्रख्यात कीर्ति: संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो। मातृगुप्त उसे शंका से देखता है। क्यों अहेरी कुत्तों के समान सूंघते हुए यहाँ भी, परंतु तुम? प्रख्यात कीर्ति: संदेह मत करो मातृगुप्त, शैशव सहचर कुमार धातुसेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ। यह लो प्रमाण पत्र। मातृगुप्त पढ़कर: धन्य सिंगल के युवराज श्रमण, कह देना मैं आज्ञा अनुसार चलूंगा और कनिष्क चैत्य के समीप भेंट होगी। प्रख्यात कीर्ति: कल्याण हो, और चला जाता है। विजया: कहाँ चले हम लोग? मातृगुप्त: उसी जंगल में। सब लोग चले जाते हैं। अब है सातवां दृश्य: कमला की कुटी में विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त: बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है। उसी खिलवाड़ी वटपत्रशाही बालक के हाथों का खिलौना है। तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है।
करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का अमोघ दान देते हो? नाथ, मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियां टूटती हैं उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है, परंतु यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमानी गरजने लगता है, मेरा स्वत्व ना हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। ओह, जाने दो, सब कुछ गया, मन बहलाने को कोई वस्तु नहीं। कर्तव्य विस्मृत, भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण। प्रार्थना से सिर झुकाता है और उन्मत्त भाव से सर्वनाग का प्रवेश होता है। सर्वनाग, छीन लिया, गोद से छीन लिया, सोने के लोभ से मेरे लालों को शूल के मांस की तरह सेकने लगे। जिस पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदड़ी के लालों को राक्षसों ने, हूणों ने, लुटेरों ने लूट लिया। किसने आहो को सुना? भगवान ने नहीं, उस निष्ठुर ने नहीं सुना। देखते हुए भी ना देखा। आते थे, कभी एक पुकार पर दौड़ते थे, कभी आदि आ पर अवतार लेते थे, कभी आर्यों की दुर्दशा से दुखी होकर, अब नहीं। देश के हरे कानन चिता बन रहे हैं। धधकती हुई नाश की प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है। अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाए हिमालय मौन है। पिघल कर क्यों नहीं समुद्र से जा मिलता? अरे जड़, मूक बधिर प्रकृति के टीले। उन्मुक्त भाव से प्रस्थान करता है स्कंदगुप्त। कौन है? सर्वनाग है क्या? क्या अंतर्देश भी उन्होंने से पदाक्रांत हुआ? अरे आर्यवर्त के दुर्देव, बिजली के अक्षरों से क्या भविष्यत लिख रहा है? भगवान, यह अंधोमंत सर्व आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है, कितना विभत्स है। सिंहों की विहार स्थली में सिंगाल वृंद सड़ी हाथ नोच रहे हैं। पगली रामा का प्रवेश और स्कंद को देखकर, रामा, लुटेरा है तू भी, क्या लेगा? मेरी सूखी हड्डियां तेरे दांतों से टूटेंगी। देख तो, हाथ बढ़ाती है स्कंदगुप्त। कौन? रामा? रामा आश्चर्य से, मैं रामा हूँ, हाँ, जिसकी संतान को हूणों ने पीस डाला। मेरी संतान इन अभागों की सी वे नहीं थी, वे जो तलवार की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना जानती थी, धधकती हुई ज्वाला में हंसती हुई कूद पड़ती थी। तुम लुटेरे भी नहीं हूँ, कायर भी नहीं, अकर्मण्य बातों में भुलाने वाले तुम कौन हो? देखा था एक दिन, वही तो हो जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दस्युओं को कपा दिया था, ठोकर मारकर सोई हुई अकर्मण्य जनता को जगा दिया था, जिसके नाम से रोए खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थी। वही स्कंद, रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धों का आश्रय और आर्यवत की छत्र छाया। नहीं, भ्रम हुआ। तुम निष्प्रभ, निश्चेत, निस्तेज, उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो? और वहां से प्रस्थान करती है। स्कंदगुप्त, मैं वही स्कंद हूँ, अकेला और निस्सहाय। कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। कमला, कौन कहता है तुम अकेले हो? समग्र संसार तुम्हारे साथ है। सहानुभूति को जागृत करो। यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात विदन्य से के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा, जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कंद, आसुरी वृत्तियों का नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वाले को हंसाओ। आर्यवर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य पताका के नीचे समग्र विश्व होगा वीर। स्कंदगुप्त, कौन तुम? भटार्थ की जननी? नेपथ्य से क्रंदन, बचाओ बचाओ का शब्द। स्कंदगुप्त, कौन? देव सेना का शब्द। मेरा खड़ग कहाँ है? जाता है। देव सेना का पीछा करते हुए हूण का प्रवेश। देव सेना, भीम भाई, मुझे सत्याचारी से बचाओ। कहाँ गए? हूण, कौन तुझे बचाता है? पकड़ना चाहता है। देव सेना छुरी निकालकर आत्महत्या करना चाहती है। पाणदत्त सहसा एक ओर से आकर एक हाथ से हूण की गर्दन, दूसरे हाथ से देवसेना की छुरी पकड़ता है। हूण, क्षमा हो। पाणदत्त, अत्याचारी, जो तुझे छोड़ देता हूँ। आज बेटी, हम लोग चले महादेवी की समाधि पर। कमला, कहाँ? वहीं कनिष्क के स्तूप के पास। देवसेना, हाँ। कौन? कमला देवी? कमला, हाँ, वही अभागिनी। देवसेना, अच्छा, जाती हूँ, फिर मिलूंगी। पाणदत्त के साथ देवसेना का प्रस्थान। स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त, कोई नहीं मिला। कहाँ से वह पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। सच्चे मित्र बंधु वर्मा की धरोहर। ओह कमला, वह सुरक्षित है, घबराए नहीं। कनिष्क के स्तूप के पास आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुंचा दी गई है। स्कंदगुप्त, माँ, मेरी जननी, तू भी ना रही? और वो रोने लगता है और मूर्छित होकर
गिर जाता है। कमला उसे कूटी से उठाकर ले जाती है।